Hello friends, I am Rahul and welcome to the channel ECLE. Everybody can learn English, you can learn English. स्वागत है आपका ECLE के इस चैनल पर। और आज मैं इस वीडियो को रिकॉर्डिंग शूट कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ काम से जाना है। तो आज की जो आपकी 5:30 की क्लास है, 5:35 की क्लास है, मैं पहले ही आपको शूट करके मैं दे रहा हूं। ठीक है, यह क्लास आपकी लाइव नहीं रहेगी, रिकॉर्डेड क्लास यही क्लास रहेगी। और आज मंडे है तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, आज की क्लास हम क्या पढ़ेंगे, आज की क्लास हम पढ़ेंगे एबल टू, विल बी एबल टू। ठीक है, तो एबल टू का हम कैसे यूज करेंगे सबसे पहले ये जानेंगे। उससे पहले पूछ लेते हैं कैसे आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, क्योंकि कमेंट में तो हम पूछ नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर क्लासेस हो रही है अपनी, कौन सी रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, मतलब अपनी लाइव क्लास चल रही है। तो लाइव क्लास में थोड़ा सा मजा भी आने लगा। ठीक है, और ज़्यादा लोग भी जुड़ने लगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, और आपकी जो आपकी मॉर्निंग की क्लास है, जो मॉर्निंग की क्लास है वो भी आपकी रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। ठीक है, वो जो मैं 8:15 पर डेली वोकैबुलरी, एनहेंस वोकैबुलरी मैं अपलोड करता हूं, तो वो भी आपकी रिकॉर्डेड क्लास होगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा बाहर जाना, थोड़ा सा काम है। और आपकी जो क्लास, लाइव क्लास आपकी लगभग आपकी मतलब मंगलवार को, मतलब बुधवार से आपकी कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो हो सकता है जो कल की जो क्लास रहे आपकी, जो मंगल वाली क्लास 5:35 की, वो लाइव क्लास रहे, या फिर आपको नोटिफिकेशन में दे दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल पर जुड़े रहे हम ECLE के साथ। आज हम विल बी एबल टू पढ़ेंगे, और यह आई थिंक आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। ये कैन, कुड और कैन और कुड का पास्ट, फ्यूचर, फ्यूचर फॉर्म है, सकेगा, सकेगी। तो देखते हैं एबल टू में क्या रहता है, क्या है एबल टू। ठीक है, इसका जो सेंस निकलता है, मतलब निकलता है पहचान की। अगर हम बात करें पहचान की, अगर बात करें फर्स्ट पहचान की, अगर बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ लास्ट। सो पहचान क्या है, देखो क्या है, सकेगा, क्या आएगा सेंटेंस के लास्ट में हमेशा क्या आएगा, सकेगा, सकेगी, या फिर सकेंगे। ठीक है, क्रिया के साथ, किसके साथ आएगा ये, क्रिया के साथ। क्रिया के साथ अगर आपके साथ सकेगा, सकेगी, सकेगी आएगी तो हो सकता है। या फिर ऐसा पाएगा, 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 पाएगी, या पाएंगे, ऐसा आवे तो ये मतलब सकना का ये फॉर्म ही है। सकना का क्या है, ये सकना का क्या है, ये फॉर्म है। मतलब सकेगा, सकेगी, सकेगी, पाएगा, पाएगी, पाएगी। ठीक है, तो हम इससे रिलेटेड हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जैसे कि हम बोल सकते हैं, मैं पढ़ सकूंगा, वह नाच सकेगी, बच्चे सोच सकेंगे, हम नए आविष्कार कर सकेंगे। इस प्रकार का सेंटेंस हम बनाना सीखेंगे। तो हम सेंटेंस देख लेते हैं। आज हम थोड़ी क्लास जल्दी जल्दी कर रहे हैं। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना, आप आसानी से इस क्लास को समझ लेना। ठीक है, अगर समझ में ना आए तो एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना। ठीक है, तो जैसे हम की एग्जांपल के तौर पर अगर हम सेंटेंस लेते हैं, वाक्यों को लेते हैं, तो वाक्यों एग्जांपल के तौर पे सेंटेंसेस कैसे रहेंगे, कैसे आपके एग्जांपल के तौर पे सेंटेंस रहेंगे। तो जैसे हम बोल सकते हैं कि वह नाच सकेगा, क्या है, वह नाच सकेगा, क्या सकेगा, वह नाच सकेगा, मैं दौड़ सकूंगा, मैं दौड़ सकूंगा। ठीक है, वे, ये पेन अच्छा नहीं चल रहा है, अच्छे से करो। ठीक है, क्या आएगा, वे घर आ पाएंगे, वे घर आ पाएंगे, तुम कल क्रिकेट खेल सकोगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्रिया के साथ क्या आएगा, क्रिया के साथ क्या आएगा, क्रिया के साथ सकेगा, सकेगी, सकेगी। ठीक है, तो जहां क्रिया के साथ क्या आएगा, सकेगा, सकेगी, सकेगी आएंगे, सकेंगे आएंगे, तो आप समझ जाना किससे बनेगा, एबल टू से बनेगा। भाई पढ़ सकेगा, मैं दौड़ सकूंगा, वे घर आ पाएंगे, तुम क्रिकेट खेल
तुम कल क्रिकेट खेल सकोगे। तो इस प्रकार से हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ नहीं आया तो एक बार देख लो, ठीक है, आप रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी अपन जो अपनी लाइव क्लास रहेगी उसमें मैं डाउट भी ले लूंगा आपसे, ठीक है। तो इतना हो गया। तो अगर आपको इतना समझ आएगा तो इसका अच्छा सा स्क्रीनशॉट ले ले, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लो, ठीक है। तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। थैंक यू फॉर टेकिंग द स्क्रीनशॉट। और बिना टाइम वेस्ट किए, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा क्विकली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम किस पे जाते हैं? सेंटेंस पे जाते हैं। किस पे जाते हैं? सेंटेंस पे जाते हैं। सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे? तो मैंने आपको बताया कि अगर जो नया है इस चैनल पे तो बता दूं कि हम ईसीएलई पर 6 प्रकार के सेंटेंस बनाना सिखाते हैं। कितने? 6 प्रकार के। तो हम 6 प्रकार के स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाना बताते हैं। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड इंटरोगेटिव, नेगेटिव, और फिफ्थ होता है क्वेश्चन बाय इंटरोगेटिव, और लास्ट होता है क्वेश्चन बाय इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो 6 प्रकार के हम क्या सीखते हैं? 6 प्रकार के हम सेंटेंस बनाना, 6 प्रकार के हम वाक्य बनाना आसानी से हम सीखते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे हम वाक्य बनाते हैं आसानी के साथ में, कैसे हम वाक्य बना सकते हैं। उससे पहले एक हम स्ट्रक्चर पर नजर जाते हैं, क्योंकि अगर हम सेंटेंस को अगर हम बनाना सीखना है तो हमें स्ट्रक्चर का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या आएगा? इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। फिर देख लो पाएगा, मतलब फ्यूचर का फॉर्म आ रहा, तो विल ऑब्लिक शैल आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा। फिर हमने क्या बोला? एबल प्लस 2, क्या आ जाएगा? एबल प्लस 2 प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ठीक है। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा लंबा है। कितना लंबा है? सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड, ठीक है। इस प्रकार के फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्ट्रक्चर ध्यान से देखना। तो विल ऑब्लिक शैल में से कुछ एक आएगा। किसमें आता है? विल शैल। आई और वी के साथ हमेशा आता है विल शैल आता है, और बाकी सबके साथ हम विल को उपयोग। सब्जेक्ट नेगेटिव स्ट्रक्चर में जाते हैं। नेगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा? नॉट आएगा, ठीक है, प्लस बी प्लस एबल टू, एबल प्लस 2 प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। दिस इज द सेकंड स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सेकंड। ध्यान रखना, विल और शैल के बीच में नॉट लगेगा, विल ऑब्लिक शैल के बीच में क्या लगेगा? नॉट लगेगा, ठीक है। इतना समझ में आया। इसके बाद इंटरोगेटिव आता है। इंटरोगेटिव कैसे बनाते हैं? स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। अगर आप एक बार स्ट्रक्चर ध्यान रख लोगे, स्ट्रक्चर अगर बनाना सीख जाओगे ना, समझ जाओगे, स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ जाएगा, तो आप 100% आप सेंटेंस को बना पाएंगे। 100%, 1000% आप बना पाओगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो कैसे लेते हैं हम? और हम इंटरोगेटिव में क्या आता है? विल ऑब्लिक शैल आगे आ जाता है। क्या आ जाता है? विल ऑब्लिक शैल क्या आ जाता है? आगे आ जाता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस एबल प्लस 2 प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड आ जाता है, ठीक है। आ गया? इतना आ गया समझ में? इतना का सेंटेंस का समझ में आ गया ना? आई होप आपको इतना भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इंटीग्रेटिव का ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। फिर फोर्थ वाला कैसा बनेगा? क्या बनेगा? विल ऑब्लिक शैल। क्या आएगा? विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा इंटरोगेटिव में। ध्यान, अभी बताऊंगा कैसे आएगा, ठीक है। प्लस एबल प्लस 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड पर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इतना समझ आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे देखते हैं क्वेश्चन वर्ड। QW विल ऑब्लिक शैल, ठीक है, आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू, एबल प्लस 2 प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ये कौन सा स्ट्रक्चर बन गया? ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन वर्ड QW रहता है। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें आगे आ जाता है, जैसे व्हाट है, जैसे व्हाट है, आपका व्हेन है, हाउ है, हाउ मेनी है, हाउ मेनी टाइम्स है, वेयर है, फ्रॉम वेयर टू वेयर है। ऐसे इस प्रकार की स्ट्रक्चर आपने पढ़े होंगे। हाउ लॉन्ग है, तो ऐसे आते हैं। क्वेश्चन वर्ड आगे आ जाता है, उसके बाद जंग आ जाता है। कैसे बनाते हैं? नेक्स्ट कैसे बनाते हैं? विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ठीक है, प्लस बी प्लस एबल टू, एबल प्लस 2
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो दिस इज द 6 टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स। दिस इज 6 टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर। आपके 6 प्रकार के स्ट्रक्चर है। देखो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कैसे बनाना है। ध्यान रखना, कुछ ध्यान रखना बस, सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल प्लस बी, इतना ध्यान रख लेना। ठीक है, प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो वर्ब है, क्रिया है, सोना, खाना, नाचना, गाना। ठीक है, तो ये क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। ऑब्जेक्ट जैसे 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 मैंने एक पेन लिया, मैंने क्या लिया, पेन लिया, तो पेन क्या, ऑब्जेक्ट है। मैं क्या हूं, आई हूं। मैं पेन ले सकूंगा, तो मैं क्या ले सकूंगा, पेन ले सकूंगा, तो पेन क्या, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये समझ आया ना, इतना समझ में आ गया। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट स्ट्रक्चर इंटरोगेटिव जो नेगेटिव रहता है वो कैसे बनाते हैं हम, कि सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल प्लस नॉट प्लस बी, तो सेल और विल सेल के बीच में नॉट लगाते हैं। ठीक है, प्लस एबल प्लस टू, एबल टू में कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, इट इज सेम, इट विल बी सेम। ठीक है, एक बार आपको और ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर समझ नहीं आती वीडियो को क्या कर लेना, आप रिपीट कर लेना। इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, विल ऑब्लिक सेल हमने आगे निकाल दिया, सब्जेक्ट प्लस विल, सब्जेक्ट आएगा बी प्लस एबल प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इट विल बी सेम। ठीक है, इसके सेम है, बस थोड़ा सा क्या अंग पिच्छू है, क्या कुछ अंगा है कुछ पिच्छू है, क्या है, कुछ अंगा है कुछ पिच्छू है। ठीक है, ऐसे अंग पिच्छू पे देख लो तो है ये सेम रहेगा, विल ऑब्लिक सेल, ध्यान रखना। ठीक है, सब्जेक्ट, अब हमें इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना है, तो हम जो नेगेटिव बनाने के लिए हम बीच में विल और सब्जेक्ट और बी के बीच में क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। किसमें, इंटरोगेटिव में। नेगेटिव में विल ऑब्लिक सेल के बीच में लगाते हैं, सब्जेक्ट के बीच में नहीं लगाते हैं। प्लस एबल प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, इट विल बी सेम। क्या रहेगा, इट विल बी सेम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड की हम बात करें क्यू डब्ल्यू रहता है, तो अगर क्वेश्चन वर्ड हम इतना हटा देना तो ये सेम स्ट्रक्चर है। क्या है, ये सेम स्ट्रक्चर, इसका क्या है, सेम स्ट्रक्चर, लेकिन इसमें एक एंगल लग गया, वर्ड लग गया, क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो क्वेश्चन वर्ड मतलब आंग लगा, तो इसमें क्या लगा, क्यू डब्ल्यू, इसमें आंग लगा दिया हमने। ठीक है, बस, और स्ट्रक्चर विल बी सेम, क्यू डब्ल्यू प्लस विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस पी प्लस एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, ऐसे ये लिख लो, ये भी वही है, इसका सेम है, सब विल ऑब्लिक सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का हम ऐसा हम यूज कर लेते हैं। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा 5-10% आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया हो तो फिर बताना। ठीक है, क्लास छोड़ कर नहीं जाना, अगर क्लास छोड़ के जाओगे उसको समझ नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान से देखकर क्लास को लास्ट तक देखना, आप सेंटेंस बना पाओगे, आप क्या वाक्य बना पाओगे। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने क्या बताया कि आई और वी के साथ हमेशा किसका यूज होगा, सेल बी का यूज होगा। किसका, सेल बी का यूज होगा। बाकी सबके साथ किसका यूज होगा, बाकी के साथ किसका यूज होगा, आपका विल बी का यूज होगा। किसका यूज होगा, विल बी का यूज होगा। तो ध्यान रखना। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना। बाकी अपने एबल टू भाई एक सेम है, एक ऐड कर दिया सिर्फ हमने। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आता, इससे रिलेटेड सेंटेंस मैंने बताए थे, मतलब आप क्लास अगर देख लेना, सर्च कर लेना। ठीक है, टू बी फ्यूचर, नेट पर सर्च करना, आपका उस पर किस पर, यूट्यूब पर टू बी फ्यूचर YECLE, आपको इससे विल बी सेल बी के बीच डिफरेंस समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बहुत समझ नहीं आया तो फिर ये देख लेना। ठीक है, वो आ जाएगा, बीच में कैसे लगा दे तो फिर ये देख लेना, ना तो ये तो आपको 100% आ ही जाएगा, क्योंकि सिर्फ एड ऑन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम सीधे हम स्ट्रक्चर पर हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सॉरी, सेंटेंस बनाना हम स्टार्ट करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। ठीक है, इतना मैंने थोड़ा सा मैंने अपना 100% देने का प्रयास किया है कि मैं आपको 100% दे पाऊं इस क्लास में। ठीक है, तो सेंटेंस कैसे बनाना, 1 के 6 प्रकार के सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो देख लेते हैं 6 टाइप के सेंटेंस हम कैसे बनाएंगे। हाउ शैल वी मेक सेंटेंस ऑफ दिस 6 टाइप। ओके, सो फर्स्टली लेट्स सी, ओके, हाउ विल वी मेक सेंटेंस। ओके, तो देखते हैं कि जैसे मैंने क्या बोला, जैसे मैं बोला कि मैं गा सकूंगा, क्या सकूंगा, मैं गाना गा सकूंगा। मैं नहीं, आप बोलो, आप नहीं, मैंने बोला आप गाना गा सकेंगे, तो क्या आएगा, आप गाना गा
सकेंगे। आप 1 मिनट में सेंटेंस बना पाओगे, 1 मिनट में सेंटेंस आप बना लोगे 100%। देखो आप देख के कैसे बनाओगे, देखो तो आप मीन्स सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट प्लस ध्यान रख लो। आपके सेंटेंस में अगर आपने नोट किया होगा तो सब्जेक्ट आपने देखा होगा, आप जो आगे है वो क्या है, सब्जेक्ट है, पहले ध्यान रख लो। तो ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। ये क्या है, ये है सब्जेक्ट है। ये क्या है, गाना क्या है, ये वर्ब है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। गा सकेगा मतलब क्या है, ये गा सकेगा क्या है, ये आपका वर्ब है, वो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। सकेगा, सकेगा मतलब क्या है, ये एबल टू है, क्या है, ये एबल टू है। और सकेगा, सकेगी, एबल टू मतलब पाना, ठीक है। तो और इसी में ये क्या है, ये आपका फ्यूचर का भी सेंस आता है, मतलब ये आपका क्या है, विल ऑब्लिक सेल, विल सेल है और प्लस बी है, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई बता दिया ना, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ग फर्स्ट फॉर्म है, ये सकेगा, सकेगी, एबल टू में 2 यूज होंगे, ठीक है। ये साथ में यूज होंगे, भाई भाई इसमें साथ हो जाएगा विल ऑफ सेल में। लेकिन ये आप है तो मैंने बताया था ना कि किसमें आई और वी के साथ अकेले सेल हैव लगे, सेल भी लगेगा, बाकी के साथ विल भी लगेगा। तो ये इसका इसमें किसके साथ आएगा, ये आएगा विल भी आएगा इसमें आपके साथ, ठीक है। बाकी आप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप देखो, आप सेंटेंस मैजिक देखो, सेंटेंस आप बनाना कैसे सीखते बनाना। देखो चुटकियों में सेंटेंस बनाओगे, चुटकियों में क्या बनाओगे आप, सेंटेंस बनाओगे, बिल्कुल चुटकियों में आप सेंटेंस बना दोगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। फर्स्टली ओके, मैं इसको मिटा देता हूं। तो क्या आप क्या कर सकोगे, गाना गा सकोगे। स्ट्रक्चर पे ध्यान देना, मैंने बोला था सब्जेक्ट क्या आएगा, सब्जेक्ट तो आपका यू, तो ट्रांसलेशन कर रहा है तो यू, सकागा, सकेगी, सकोगी। तो मैंने बताया ना हेल्पिंग वर्ब विल शेल आएगा, क्या आएगा, विल शेल। तो यू विल बी आ गया ना, यू विल बी। अब सकेगा, सकेगी, आपको एबल टू आपको क्या है, एबल टू आपको साथ में मिल जाएगा, ठीक है। एबल टू क्या मिल जाएगा, साथ में, मतलब ये समझो कि ये दहेज में आ गया आपका एबल टू, किस में आ गया, दहेज में, ऑफर में आ गया। तो यू विल बी क्या आएगा, एबल टू, यू विल बी एबल टू। अब एबल टू साथ में आ गया, पूछे, ये किसकी पूछ है, विल बी की पूछ है, किस विल बी की क्या पूछ है, एबल टू। तो पूछ साथ में चलेगी, क्या चलेगी, पूछ क्या चलेगी, अपने साथ में चलेगी। इतना तो पूछ तो साथ में चलेगी, ठीक है। अब ये भली अलग हो सकता है, लेकिन इतना साथ में चलेगा, आगे सेंटेंस में बताता हूँ, ठीक है। तो विल बी एबल टू की पूछ हो लग गई। अब हमें क्या करना है कि हमें अब क्या करना है, क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस बी प्लस एबल टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, गा मतलब गाना। तो गाना मीन्स होता है क्या, सिंग, क्या होता है, सिंग। तो हो गया सिंग। अब क्या गा रही है, तो ऑब्जेक्ट आएगा, क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो सॉन्ग है, बन गया, चुटकियां बन गया ना। यू विल बी एबल टू सिंग सॉन्ग, आप गाना गा सकोगे, आप गाना गा सकोगे, ठीक है। आ गया, आई होप आपको आ गया होगा। अब क्या बनाना है हमें, अब नेगेटिव बनाना है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से, यहाँ फोकस करना है, ठीक है। यहाँ पर तो क्या आएगा, आप गाना, नेगेटिव बनाना है ना, तो नहीं गा सकोगे, नहीं गा सकोगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या था, सब कुछ यही है, बस उसको एक उलट और पुलट करना है, उलट और पुलट करना है, या फिर बीच में कुछ घुसेड़ देना, ठीक है। इसमें क्या घुसेड़ना है, सॉरी मैं थोड़ी गलत लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ। क्या क्या इसमें ऐड करना है, ठीक है, हमें नॉट यूज करना है, ठीक है, नॉट। तो क्या आएगा, मैंने क्या पढ़ाया था, सब्जेक्ट पढ़ाया था ना, विल ऑब्लिक सेल पढ़ाया था ना, तो विल आएगा, ठीक है, आ गया ना। तो यू विल, अब हमने बीच में नोट बताया था, तो आएगा, सॉरी नोट प्लस लगा दिया, तो यू विल नोट आ गया, प्लस बी आ गया कि नहीं आ गया। अब एबल टू इसकी पूछ है और सिंग सॉन्ग इसके साथ में रहेगा, तो क्या बन गया ना, यू विल नॉट बी एबल टू सिंग सॉन्ग, यू विल नॉट बी एबल टू सिंग सॉन्ग। 2 सेंटेंस बन गए। अगर आप 2 सेंटेंस, अगर फर्स्ट सेंटेंस बन गया तो दूसरा बन जाएगा। अब अगर आप तीसरा बना पाओगे तो आप चौथा बना लोगे, ठीक है। 3 स्टेज है, आप अगर तीसरा बना पाओगे तो आप चौथा बना लोगे। तो तीसरा कैसा है, क्या आप गाना गा सकोगे, क्या आप गाना, क्या है गाना, तो क्या आप गाना गा सकोगे, क्या सकोगे, गाना गा सकोगे, क्या आप गाना गा सकेंगे, ठीक है, सकेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, अब देखो मैंने बताया था ना विल ऑब्लिक शेल, तो विल ऑब्लिक शेल इसको आगे निकाल लो, तो आप अपन विल का यूज कर रहे हैं, तो क्या आएगा, विल यू
अब शेल विल ऑब्लिक शेल नहीं आ, तो विल यू बी, तो बी मैंने बताया था ना बाद में आएगा। सब्जेक्ट ऐसा बताया था ना, देखो ध्यान से कि विल, ठीक है, ऑब्लिक शेल बताया था ना, प्लस सब्जेक्ट बताया था ना, प्लस बी बताया था, और एबल टू पूछे, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कर दिया, विल यू मैंने सब्जेक्ट, क्या यू सब्जेक्ट है, पी यू बी क्या है, हमने आगे कर दिया। अब क्या है, एबल टू पूछ लगेगी, पूछ लगेगी ना, पूछ लगेगी, किसके पूछ है, विल की क्या पूछ है, एबल टू पूछ है, तो बी की एबल टू है, तो आगे आ जाएंगे एबल टू क्या है, क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गाना, तो सिंग और सॉन्ग, ठीक है। आप पे थर्ड बना रहेगा। अगर आप थर्ड बना लोगे तो आप फोर्थ ही बना लोगे। आप क्या बना लोगे, फोर्थ सेंटेंस ही बना लोगे। फोर्थ, आप फोर्थ सेंटेंस ही बना लोगे। कैसे बना लोगे, क्या आप गाना, पहले देख लो, क्या आप गाना, किस प्रकार हम सीख रहे हैं, क्या आप गाना, क्या आप गाना नहीं गा सकोगे, गा सकेंगे, सॉरी सकूंगे बोल रहा है, क्या आप गाना नहीं गा सकेंगे, ठीक है। तो अगर आपका ए बन गया तो ए भी बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो क्या आएगा, विल यू नॉट बी, ठीक है। मैंने बताया था, स्ट्रक्चर बताया था कि विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट बताया था ना, प्लस नॉट आएगा, और नॉट के पास बी है, आए थे, मैंने बताया था, नहीं बताया था ना, बताया तो यही है। इसको हटा दो तो सॉरी ये मिटे जा रहा था, तो यही है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, ठीक है, यही है अपना। तो सब्जेक्ट क्योंकि वहाँ बी है, तो विल यू नॉट बी एबल टू अपनी पूछ है, और सिंग मीन्स गाना और सॉन्ग, ठीक है। बना लिया ना, आप पे बन जाएगा, 100% बन जाएगा। बस एक बार देखना, एक बार देख लो, खत्म, ठीक है। और अगर ना आए तो फिर से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब क्या आएगा, व्हाट विल कम नेक्स्ट। तो आप गाना क्वेश्चन वर्ड बनाना है, तो क्वेश्चन वर्ड ध्यान रखना, हिंदी में रहते हैं, बीच में रहते हैं। पहले मैं सेंटेंस बनाता हूँ, ठीक है। आप गाना कहाँ गा सकेंगे। तो ध्यान रखना, कभी भी जो क्वेश्चन वर्ड आता है, कोई भी क्वेश्चन बड़ा हिंदी में प्रश्नवाचक आता है, जो ये वाले कहाँ, क्यों, कैसे, कब तक, कहाँ तक, किस समय, किसके साथ, किसके सामने, किसके खिलाफ, किसके अगेंस्ट, ठीक है। तो ये बिच्चों में आएगा, ये किस में आएगा, बिच्चों में, बीच में आएगा, किस में आएगा, ये बीच में आएगा। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन वर्ड वाला हो, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस हो, वो उसकी जो वर्ड से कहाँ, क्यों, कैसे, किस जगह, किसके साथ, वो बीच में है, किसमें, बीच में। यहाँ नहीं आ सकता, क्यों, तो आपके बाद आएगा, कहीं नहीं कहीं आएगा। तो देखो, तो अगर आप ए बन गया तो ए भी बन जाएगा, ध्यान से। तो कैसे आएगा, कहाँ मीन्स क्या होता है, वेयर, क्या होता है, वेयर मीन्स होता है कहाँ, इसकी मीनिंग पता है तब बना लोगे। कैसे बना लोगे, वेयर आ जाएगा। अब जंग तो ये वाला सेंटेंस उतार दो, कुछ नहीं करना, वेयर विल यू बी एबल टू सिंग सॉन्ग, बन गया ना। अगर इसको हटा दो तो इसे यही वाला है ना, मैंने बताया था ना, उसमें बताया था, स्ट्रक्चर अभी बता रहा कुछ देर पहले, कि अगर इसको हटा दे तो ये वाला सेंटेंस है, ये वाला है, ठीक है। तो मैंने बताया था, क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल प्लस बी प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस एबल टू की पूंछ लगेगी, जाएंगे तभी वो आ जाएगा। आप गाना कहाँ नहीं गा सकोगे, आप गाना कहाँ नहीं गा सकेंगे, आप गाना कहाँ नहीं गा सकेंगे। तो कैसे आएगा, अगर आप ये बना लोगे तो ये भी बना लोगे, सिंपल है। क्या आएगा, वेयर विल यू, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, समझ में यार, नॉट लगेगा, नॉट सब्जेक्ट के बाद, ठीक है, प्लस एबल टू सिंग सॉन्ग, पूछ पीछे आ जाएगी। तो ये अपन को 6 प्रकार के सेंटेंस बनाने, बस इट इज डिपेंड ओनली ऑन द प्रैक्टिस। एज मच यू विल प्रैक्टिस, you will have
बेनिफिट, आपको क्या बेनिफिट होगा। तो इस प्रकार 6 प्रकार के सेंटेंस, एबल टू वाले कठिन वाले सेंटेंस मैंने आसानी से बताने का, आसानी से आपको सेंटेंस बनवाने का प्रयास किया है। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और सेंटेंस बना पाओ तो इसका आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू प्रैक्टिस, यू विल हैव टू मेक सेंटेंस, यू विल हैव टू स्पीक। एक बार मैंने कितना सब कुछ बोल दिया, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस हम कैसे करेंगे, पहले आप सेंटेंस बनाना सीखे, प्रैक्टिस भी कर लोगे, ठीक है। आप गाना गा सकोगे, यू विल बी एबल टू सिंग सॉन्ग। आप गाना नहीं गा सकोगे, यू विल नॉट बी एबल टू सिंग सॉन्ग। क्या आप गाना गा सकोगे, विल यू बी एबल टू सिंग सॉन्ग। क्या आप गाना नहीं गा सकोगे, विल यू नॉट बी एबल टू सिंग सॉन्ग। आप गाना कहाँ नहीं गा सकोगे, ये बोल दिया ना। आप गाना कहाँ गा सकोगे, वेयर विल यू बी एबल टू सिंग सॉन्ग। आप गाना कहाँ नहीं सकोगे, वेयर विल यू नॉट बी एबल टू सिंग सॉन्ग। तो दिस इज द ईजीएस्ट वे में आपको मैंने सेंटेंस बनाने का प्रयास किया है। आप इससे 10 से 12 सेंटेंस बना लो, गारंटेड 100%, 1000% आप कभी भी सेंटेंस बनाना एबल टू के भूलोगे नहीं। आप सोचेंगे मैं भूल जाऊँ कैसे बनाए जाते हैं, तो आप भूल नहीं पाओगे। आपकी इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाती है, ऐसा समझे। तो प्रैक्टिस है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि आप जैसे आप अगर कभी एक बार अगर आप साइकिल चलाना सीख गए तो कभी आप भूल सकते हैं, तैरना अगर सीख गए तो भूल सकते, कभी नहीं भूल सकते। आप सोचो भी नहीं कि मैं भूल जाऊं, तो नहीं भूल सकते। मैं सोचो कि मैं जानबूझ के साइकिल से गिर जाऊं, जानबूझ के गाड़ी से गिर जाऊं, नहीं गिर पाओगे, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी है, डर लगेगा गिर जाऊंगा, नहीं गिर सकते ना खुद से। ये जितना आप प्रैक्टिस करो उतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक क्लास थी, मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है रिकॉर्डेड क्लास में। ओके, बाकी आपकी लाइव क्लास तो होती रहेंगी, ठीक है, लाइव क्लास होती रहेंगी, ठीक है। तो आपको आई होप इसको समझ में आ गया हो। अगर आप ना आए हो, किसी प्रकार डाउट हो, शक हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। नातर मैं लाइव क्लास आता ही हूँ, ठीक, लाइव क्लास पढ़ाता हूँ, तो लाइव में आप जुड़ सकते हैं, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास कैसी थी लगी, यू कैन टेल मी कमेंट बॉक्स। और यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ओके। अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, पूरे में फैला दो। अगर वीडियो पसंद ना हो तो वीडियो को अनलाइक कर दो कि यह वीडियो मुझे पसंद नहीं है, लिख लो कि इट इज़ द बेस्ट बैड वीडियो, मैं अनलाइक कर रहा हूँ, तो ये भी मुझे चलेगा, मैं सुधारने का प्रयास करूँ। लेकिन यू मस्ट रिस्पॉन्स, आपको रिस्पॉन्स जरूर करना है, जैसा भी लगे, अच्छा लगे बुरा लगे, रिस्पॉन्स जरूर करना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।